से ये ग्रत माही। महाराज छाछ तो खाली है, रीति है, उसमें कुछ बचा नहीं, सार नहीं है। इसलिए आप दूध की सेवा करो जिसमें घी है, यानी सच्चे राम जी की सेवा करो ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो। राम रमतीत सर्वज्ञ भरपूर है, ज्ञान की दृष्टि सु दूर नाही। राम का तत्व तिहूँ लोक में विस्तरिया, स्वर्ग पाताल अरु मध्य माही। चश्मा मूंद के ध्यान धारे नहीं, फाड़ता आँख नर दूर ध्यावे। राम के धाम गट माई सोधे नहीं, थापना थाप के दरस जावे। जिनु ये थापना सृष्टि थापी, सबे ताही तू समझ के सुमिर भाई। बोलता पुरुष सत्य ब्रह्म ये राम है, नाई ताई वर्ण आकार काहीं। आप होए चेत अचेत नहीं पूजिए, चेतना पुरुष को ध्यान धारो। राम ही चरण अब खोजिए आपको भूल मति जन्म हारो। और सांझ के अंक के माध्यम से समझा रहे महाराज। देखो, राम रमतीत सर्वज्ञ भरपूर है, ज्ञान दृष्टि सुन दूर ना। राम जी जो सब घटों के अंदर रमन करने वाले हैं, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसी कब सूझेगी? जब ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होगी सदगुरु से, संतों से, केवली भगवत तत्व रूपी गुरु की दिल में रखाई, निज नाम में जागे सिस्टम नमा। सब घट तेरे साइया, खाली घटने कोई, बलिहारी बा घटने जामे परगट। तो राम रमतीत सर्वज्ञ भरपूर है, ज्ञान की दृष्टि सु दूर ना। ज्ञान की दृष्टि यानी चरम दृष्टि से नहीं मिलता। भीतर के चक्षु खुलेंगे, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, तब जाके वो राम जी के दर्शन होने लगेंगे। इसके बिना तो राम जी बहुत दूर है। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम। तो राम का तत्व तिहूँ लोक में विस्तरिया, स्वर्ग पाताल अरु मध्य माही। वो राम जी का जो तत्व है, जो राम जी है, वो तीनों लोकों के अंदर विस्तार से पूरे जगह भरे हुए हैं। कोई भी लोक राम जी से खाली नहीं है, चाहे स्वर्ग है, चाहे पाताल है, चाहे मृत्यु लोक है। तो महाराज हमारे क्या करना है? चश्मा मूंद के ध्यान धारे नहीं, फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे। महाराज हमारे आप तो आंख बंद करके ध्यान लगा लो, यही राम जी मिल जाएंगे भीतर ही, गट के भीतर शोधना कर लो आंख बंद करके। आंख को फाड़ो मत, यानी फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे। सब क्या करते हैं? आंख फाड़ कर दूर देखते रहते हैं, राम जी को खोजते हैं। आंखें खोलकर चरम चक्षुओं से राम जी को देखना चाहते हैं, लेकिन चरम चक्षुओं से राम जी मिलेंगे नहीं। आपको चरम चक्षु तो बंद कर दो, इनको बंद करो और भीतर के चक्षु खोलो। ज्ञान चक्षु खोलो, सूरज चक्षु खोलो, दिव्य चक्षु खोलो, ब्रह्म चक्षु खोलो। भीतर के चक्षु खोलेंगे तब राम जी के दर्शन होंगे। इन चरम चक्षुओं से नहीं होने वाले। चरम चक्षुओं से तो माया के दर्शन होंगे, इसलिए चरम चक्षुओं को बंद करने कह रहे हैं। क्या करो? चश्मा मूंद के, चश्मा नहीं है आँख, आँखों को मूंद दो, बंद कर दो। आंखें बंद करके भजन करो। चश्मा मूंद के ध्यान, अंदर ध्यान लगाओ, भीतर में ध्यान लगेगा तब जाए काम। चश्मा मूंद के ध्यान धारे नहीं, फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे। केवल आंख फाड़कर बाहर देख रहा है तो बाहर राम जी मिलेंगे नहीं, राम जी तो अंदर ही मिलेंगे। राम की धाम घट माई सोधे नहीं, थापना थाप के दर्श जावे। राम जी की धाम तो तेरे गट के भीतर है, राम निवास धाम तेरे गट के भीतर है, उसको तो नहीं सोचता। और थापना थाप के दर्शन, जिसको आपने थापा है उनके दर्शन करने जा रहे हैं। जुनू ये थापना सृष्टि थापी सबे, ताई तू समझ के सुमिर भाई। अरे भाई, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि थापी है, जिन्होंने तुझे बनाया है, उनको समझ वो कौन है। उनकी खोज कर, उनका सुमरण कर, उनका नाम ले।
बोलता पुरुष सत्य ब्रह्म यह राम है, नहीं ताई वर्ण आकार काई। वो राम जी का न तो कोई वर्ण है न कोई आकार है, जो बोलते पुरुष है उनमें उन्हीं राम जी की चेतनता, वो राम जी की चेतनता का दर्शन कर। आप होए चेत अचेत नहीं पूछिए, चेतना पुरुष को ध्यानदारो। अरे भाई आप स्वयं चेतन हो, तो चेतन होके अचेत को क्यों पूज रहे हो? जिसमें चेतन तत्व नहीं है उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आप चेतन हैं तो चेतन की पूजा करो। चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे। वही बात कह रहे महाराज, उधर भी वही बात कह रहे, फिर अर्थ भले कैसे भी घुमा के भले बताओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बात खरी है सो खरी है। आप होए चेत अचेत नहीं पूजी, चेतना पुरुष को ध्यान कर। जो चेतना पुरुष, जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा राम जी है, सब गटों में रमण कर, उसका ध्यान कर। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देवा। ऐसे तन देवल के बीच आत्म देव का ध्यान करो। राम ही चरण अब खोजिए आपको भूल मती जन्म हारो। इसलिए महाराज फरमाने कि देखो अब आपको ही खोजो, आपको भूल कर इस मन चमारे को ऐसे व्यर्थ में मत गमाओ। राम पे दा किया ताई पूजे नहीं, आपका कृत्य को आप पूजे। बरम भूल्या फिरे कपट हृदय धरे, सांच की भक्ति सो नाय सूजे। नीर में नाय के तन उज्ज्वल करे, मन का मेल सो नाय धोवे। देवरे जाय के हाथ माला लिया, सट गर्दंद का दुख रोवे। मुख्य ठाकुर कहे खोट मन में रहे, महाप्रसाद सु बिन राके। राम ही चरण कुल ऊंच की भक्ति ये, प्रतिमा सेव ताई हीन भाके। और क्या फरमा रहे? राम पैदा किया ताई पूजे नहीं। जो राम जी ने आपको पैदा किया उसको क्यों नहीं पूछते? उनके नाम का सुमरण क्यों नहीं करते? और आपका कृत्य को आप पूजे, जो आपने बनाया उसकी पूजा कर रहे। अरे भाई उनकी पूजा करो जिन्होंने आपको बनाया, उनकी पूजा करो। और आपने जिन्हों को बनाया आप उसकी पूजा करो। तो भरम भूलिया फिरे कपट हृदय धरे, भरम में भूला फिरते और हृदय में कपट बना रहता है। साँच की भक्ति सो नाय सूझी, सच्ची भक्ति उन्हें सूझती नहीं। और नीर में नाय के तन उज्ज्वल करे, 68 तीर्थों में जाकर नहाकर अपने तन को उज्जवल कर लेते। लेकिन मन का मेल सो नाय धोवे, मन का मेल तो नहीं दुखता 68 तीर्थों में नहाने से। मन का मेल तो राम नाम के जल से ही धुपेगा, उसके बिना नहीं दुखने वाला। देवरे जाय के हाथ माड़ा लिया, सट गर्दंद का दुख रोवे। और क्या करता है? देवरे में जाकर हाथ में माड़ा लेकर अपने घर और धंधे के दुख की बात करता है कि भाई हमारे ये दुख है, ये दुख है, इस दुख को दूर कर दो, हमारे सब ठीक कर दो, सुख शांति कर दो सब, ये बात करता है। मुख ठाकुर कहे खोटा मन में रहे, महाप्रसाद सो बिन राखे। मुख ठाकुर के खोटा मन में रहे, महाप्रसाद सो बिन राखे। मुख से तो कहते हैं कि देखो ठाकुर जी हैं, और मन में खोट है, महाप्रसाद सु बिन राखे। क्या तात्पर्य हुआ? महाप्रसाद सु बिन राखे। महाप्रसाद तो भोजन प्रसाद हो गया, सुभिन्न राखे। राम ही चरण कुल ऊंच की भक्ति ये, प्रतिमा सेव ताई हीण बाके। मुख से तो कहते हैं ठाकुर जी की प्रतिमा को ठाकुर जी कहते हैं कि देखो ठाकुर जी ये सब कुछ करने वाले, और लेकिन मन के अंदर ऐसा नहीं मानते, ठाकुर जी नहीं मानते मन।
ऊपर से मानते ठाकुर जी, और महाप्रसाद सु भिन्न राखे, महाप्रसाद का भोग लगाते हैं, यही बात है, प्रसाद का भोग लगाते हैं, हाँ, और फिर स्वयं आरोपते हैं, ठाकुर जी तो नहीं आरोपते। राम ही चरण कुल ऊंच की भक्ति है, प्रतिमा से उताए हीण भाके। महाराज फरमाने की देखो, ऊंच की भक्ति तो राम जी के नाम का सुमरण है, और प्रतिमा की सेवा करोगे तो हीण भाके यानी नीचे कहलाओगे। ऊंची भक्ति नहीं है, ऊंची भक्ति राम जी के नाम के सुमरण की। प्रतिमा सेव तो ताई मध्यम कहे, तो दरस ही किया क्यों मुक्ति होवे। अष्ट ही जाम रहे नीर में माछली, तास की मलिनता नाय खोवे। तो पेंड 10-20 सूं दरस जल को करे, तास का मेल को कुण दोवे। मीन का संग सूं दोष जल में गिने, आप होए उत्तम जल नाय छोवे। विप्र अरु वैश्य की भक्ति में अंतर है, जाति की बरम नाय छूटे। राम ही चरण भगवान सु भिन्न करे, तो अंत की वेर जमदूत कूटे। और क्या फरमाते, प्रतिमा सेव तो ताई मध्यम कहे, तो दरसी किया सु क्यों मुक्ति हो गई। जो प्रतिमा की सेवा करते हैं उन्हें मध्यम कहते हैं, भक्ति भाई जो है मध्यम भक्ति है। उत्तम भक्ति तो राम जी के नाम के सुमरण की। तो प्रतिमा सेव तो ताई मध्यम कहे, तो दरसी किया क्यों मुक्ति हो गई। फिर जब दर्शन करने से कैसे मुक्ति होगी। जो प्रतिमा की सेवा कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी भी उनको मध्यम कहते हो, तो फिर केवल दर्शन कर लेने मात्र से कैसे मुक्ति होगी। अष्ट ही दृष्टांत देकर समझाए। अष्ट ही जाम नर नीर में माछली, मछली 24 घंटे जल में रहती, तास की मलिनता नायक हो गए। उस मछली की भी मलिनता जल में 24 घंटे रहने पर भी समाप्त नहीं होती, साफ नहीं होती। मछली के अंदर भी मलिनता बनी रहती, जबकि वो 24 घंटे जल में ही रहती। तो पेंड 10-20 सु दरस जल को करे, जास का मेल को कौन दो। केवल जो है 10-20 बार आप जल में स्नान करके आ जाओगे तीर्थों में जाकर, तो फिर उसका मेल कैसे दुपेगा। जब मछली तो 24 घंटे जल में ही रहती है, तो उसका तो मेल दुपा नहीं, अभी तक उसका तो उद्धार हुआ नहीं, कल्याण हुआ नहीं। मोख भजन बिन नाई रे, सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले, तो मेंढक मिच्छा जाए। वही बात कह रहे। तो पेंड 10-20 सु दरस जल को करे, जांस का मेल को पूर्ण धोवे। मीन का संग सु दोष जल में गिणे, आप कोई उत्तम जल नाई छोवे। मीन का संग सु दोष जल में गिणे, आप कोई उत्तम जल नाई छोवे। मीन का संग सु दोष जल में गिने। मछली है जल में, तो वो जल के अंदर दोष गिनता है कि इसके अंदर मछली है, तो ये जल जो है शुद्ध नहीं है मछली होने की वजह से। तो आप कोई उत्तम जल नाई छोवे। यदि आप उत्तम हैं तो ऐसे जल को नहीं छूते, क्योंकि मछली अंदर गंदगी खाती है। मछली का काम सब गंदगी खाना है, जल की। जल के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना, सब मछली खाती है। मछली का काम ही यही है, सारी गंदगी को, जल की गंदगी खा जाना। विप्र रु वैश्य की भक्ति में अंतर है, जाति की भरम नाय छूटे। और अभी भी ये भी अंतर है कि देखो, ब्राह्मण ऊंचे, विप्र ऊंचे भक्ति के मामले में, और वैश्य उनसे नीचे है। तो ये भरमना भी अभी रहती है। तो विप्र रु वैश्य की भक्ति में अंतर है, जाति की भरमना नाय छूटे। जाति की भरमना अभी गई नहीं है। जब तक ये जाति की भरमना नहीं जाएगी, तो महाराज माने राम ही चरण भगवान सु भिन्न करे, तो अंत की बेर जमदूत कूटे। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, उनके लिए जाति का कोई लेना देना नहीं। चाहे वो विप्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी जाति का हो, जो भक्ति करने वाला उत्तम है,
और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो मध्यम है, निम्न है। तो अब ऐसी स्थिति होने के बाद भी जाति की भ्रम ना बनी हुई कि ये ऊंचा और ये नीचा, यानी जाति का भेद अभी नहीं मिटा। तो महाराज फरमाने कि वो भेद नहीं मिटा तो अभी तो सबके अंदर वो ब्रह्म के दर्शन नहीं हो रहे। तो जाति का भेद नहीं मिटा है तो जम के दूत अंत की बेर जमदूत कूटे, अंत की बार जमदूत ही पकड़ कर ले जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। जब तक ऐसा जाति का भेद भी रहेगा कि वो ऊंचा और नीचा, जब लग भली बुरी सब प्यासे काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी दत्त विचारा। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। कपट की भक्ति सु मुक्ति दिसे नहीं, कपट की भक्ति भव सिंध डारे। कपट के चलन संसार दीजे नहीं, तो कपट ही किया क्यों राम रीजे। मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के बास नहीं काज सीजे। नासिका रगड़ कर जोड़ अर्जा करे, त्यार बलि जाऊं में चरण आयो। रामी चरण ये कपट की भक्ति है, मन में भ्रांति मुख उत्तम गायो। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति करने से राम जी राजी नहीं। ऊपर से तो सब कुछ अच्छा अच्छा बोलता है, अच्छा अच्छा गाता है, अच्छा अच्छा कहता है सब कुछ, लेकिन भीतर में तो नहीं मानता। भीतर में जब तक भगवान को भगवान नहीं मानेगा तब तक काम नहीं होगा। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, सच्ची भक्ति से ही राम जी राजी होते हैं। भीतर की तन के भीतर सच्चा हृदय से प्रेम होवे तभी राम जी राजी। बिना हृदय के प्रेम से ऊपर के कपट से भले कितना भी पाखंड कर लो, कितना भी दिखावा कर लो भक्ति के नाम पर, उनसे राम जी राजी होने वाले। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। और पूरा कपट की भक्ति में यानी केवल दिखावे की ऊपर की भक्ति में ही पूरा जन्म ऐसे ही बिता दिए और भीतर में हृदय में प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ, विरह कभी आया ही नहीं, प्रेम कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही भक्ति के बिना जन्म घमा कर चले गए। कपट की भक्ति सु मुक्ति दी से नहीं, कपट की भक्ति भवसिंध डारे। महाराज में इस प्रकार से जो कपट की भक्ति है, जिसमें भीतर का प्रेम नहीं है, बाहर ऊपर केवल दिखावे की भक्ति है, ऊपर अलग और भीतर अलग, तो ऐसी कपट की भक्ति से वापस भवसागर में आना पड़ता है, मुक्ति नहीं होती है। कपट के चलन संसार दीजे नहीं, तो कपट ही किया क्यों राम रीजे। महाराज में किसी के साथ आप संसार में भी कपट करोगे तो संसार वाले भी राजी नहीं होंगे, बेराजी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप राम जी के साथ भक्ति के मामले में कपट कर रहे हो तो राम जी भला कैसे राजी हो सकते हैं। जब संसारी राजी नहीं हो सकते हैं कपट करने से, तो राम जी कैसे राजी हो जाएंगे। वो तो अंतर्यामी है, आपके घट के भीतर की बात जानते हैं कि आप क्या सोचते क्या करते हैं। मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के भास नहीं काशी जे। मुख से तो कहते हैं ठाकुर, लेकिन भीतर में तो जानते हैं ठाकुर तो नहीं है, पत्थर के हैं। क्योंकि कुछ वो प्रसाद तो चढ़ाते हैं लेकिन पाते तो नहीं है। तो ये सी भिन्नता तो भीतर में रहती है, भीतर में ऐसा भिन्नभाव तो रहता है। तो महाराज ऐसा भिन्नभाव है भीतर में, आपके भीतर में तो नहीं मान रहे उनको, बाहर केवल ऊपर का व्यवहार कर रहे हैं, दिखावे का, हद का पाखंड, ऊपर का दिखावा का। कपट की हो गई वो भक्ति, ऊपर का दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन भीतर में तो जानते हैं कि ये तो पाएंगे नहीं प्रसाद, ये तो जानते हैं बात, ये प्रसाद पाने वाले नहीं, तो फिर दिखावे के लिए चढ़ा के आ जाते। मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के भासने काज सीजे। इस प्रकार से जब तक भिन्नता रहेगी, ऊपर और बाहर अंदर एक जैसा नहीं होगा, तब तक कार्य होने वाला नहीं। और क्या बता रहे, नासिका रगड़ कर जोड़ अर्जा करे, त्यार बलि जाऊं मैं शरण आयो। भाई मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से नाक रगड़ कर, हाथ जोड़कर अर्ज कर मैं बलि जाने के लिए तैयार हूँ, बलिहारी जाऊँ मैं आपके ऊपर, शरणागत हूँ मैं। इस प्रकार से कहते हैं।
लेकिन वास्तव में शरणागत नहीं हो, केवल कहते हो। शरणों तको भजन मेरा, जो भजन कर रहा है सतत रूप से अनवरत रूप से, वही शरणा लिया हुआ, केवल कहने मात्र से शरणा नहीं हो जाता। तो राम ही चरण ये कपट की भक्ति है, मन में भ्रांति मुकुतम गायो। कपट की भक्ति क्या है कि मन में तो भ्रांति है, मन में तो जानते हैं कि वो सच्चे ठाकुर जी नहीं है, लेकिन मुख से जो है उत्तम उत्तम बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं। तो ये कपट की भक्ति हो गई। जब तक मन के अंदर आपका सेम और बाहर भी सेम जब तक नहीं होगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। चाल संसार की देख अचरज भयो, कहे कछु और अरु रहत और। असल को फदल करी नकल पूजत फिरे, ज्ञान दे वाल से कम बठोरे। मत्स्य अवतार की मुख महिमा करे, नीर में मीन सो मार खावे। नकल वराह की देवरे मानिए, सूर दे साकड़े सांग बावे। सिय को शब्द सुने घाड़ मारण चढ़े, इष्ट नरसिंह को व्रत साधे। गाय गणपति को मांड पूजा धरे, असल गजराज की पीठ लादे। कृष्ण राधा तणी नकल न चाय करी, आप धनवंत हुए दान देवे। बंबिका पूजिए देव सु दूजिए, ब्याल को काल कह मार लेवे। जानता जाय पण मानता नाय, है स्वाद के हेत संसार सोई। राम ही चरण कछु कहत आवे नहीं, देखिए जुलम है रान होई। सभी चीज महाराज हमारे संसार के अंदर नकल ही चलती है, असल तो कुछ करनी। चाल संसार के देख अच्छा लगता महाराज, संसार की चाल को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। कहे कछु और अरु रहे तो, उसकी रहनी और कहनी में बहुत फर्क है। कहता तो और है और उसकी जो प्रैक्टिकल में और। असल को फदल करी नकल पूजत फिरे। असल जो राम जी की भक्ति है उसको तो फदल कर ली, यानी उसको तो नहीं करता, और नकल पूजत फिरे, नकल की पूजा करता है। और ज्ञान देवाल से खम्भ ठोरे, ज्ञान देवाल से खम्भ ठोरे, ज्ञान के जो देवाल है उनसे खम्भ ठोरे। खम्भ ठोरे का क्या तात्पर्य हुआ? खम्भ माथाफोड़ी करता है, खम्भ ठोरे ज्ञान देवाल से। मत्स्य अवतार की मुख महिमा करे, नीर में मीन सो मार खावे। मत्स्य के अवतार की मुख से महिमा करता है और नीर के अंदर जो मछली है उसको खाता है। नकल वरा की देवरे मानिए, सूर दे साकड़े सांग बावे। वरा अवतार जो है उसके देवरे में जाकर तो मानता है कि ये वरा भगवान वरा है, और जब सुअर आ जाए भगा देता है। सूर दे साकड़े सांग बावे, लकड़ी से भगा देता है सुअर, उसमें वरा अवतार है। वरा अवतार केवल मंदिर में। सिंह को शब्द सुने धाड़ मारण चढ़े, इष्ट नरसिंह को व्रत साधे। इष्ट तो नरसिंह भगवान, और शेर आवे तो मारने जाए। गाय गणपति को मांड पूजा धरे, गणपति को और गाय को मान कर पूजा करते हैं। असल गजराज की पीठ ला दे, असली हाथी है गणपति, असली है तो उसकी तो पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं और नकली की पूजा करते हैं। कृष्ण राधा तणी नकल न चाय करी, आप धनवंत होए दान देवे। कृष्ण राधा तणी नकल न चाय करी, कृष्ण राधा नकली के बनाकर उनको नचाते और आप धनवंत हुई दान देते, स्वयं धनवंत होकर उनको दान देते हैं। नाच रहे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को दान करते, भगवान को दान देते। धनवान बन गया। हाँ, धनवान बन गए, जबकि देने वाले तो भगवान है। अब भगवान को आप दान कर रहे हो, आप धनवंत हुई दान।
बंबिका पूजिए देव सो दूजिए, ब्याल को काल के मार लेवे। बंबिका की पूजा करते हैं और देव सो दूजिए और उसे देवता मानते हैं, और ब्याल को काल के मार लेवे। उसको काल कहते हैं, ब्याल को सांप को, और उसको मार दो। और बंबिका पूजा करें। हाँ, तो उसकी बिल्कुल तो पूजा करते हैं और सांप को मारने को तैयार बैठे। जानता जाय पण मानता नाय, है स्वाद के हेत संसार सोई। जानता जाय पण, जानते सब लेकिन मानता नहीं, मानते नहीं। है स्वाद के हेत संसार सोई, सब स्वाद के हेत लगे। राम ही चरण कछु कहत आवे नहीं, देखिए जुल्म हेरा न होई। महाराज हमारे देखो मेरे से तो कुछ कहने में आता नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि संसार वालों की चाल बिल्कुल उल्टी है। कहते क्या है और करते क्या है। सच्ची चीज़ को तो पीछे रख देते हैं और नकली चीज़ों पे हमेशा आसक्त रहते हैं। ये सारे दृष्टांत किस लिए दिए कि सच्ची भक्ति को नहीं करके और नकल की भक्ति करते हैं। तो नकल की नहीं करके असल की भक्ति करो, तब जाके आपका काम बनेगा, इसके बिना बनने वाला नहीं। तो सांझ के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। सांझ का अंग अभी बाकी है, बाकी कल और होगा। आज का सत्संग का चर्चा का समय पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में